लेकिन अखिलेश जी है दलित समाज का मसीहा है। राम मंदिर के माथा टेकेंगे तो हमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 रोटी तक नहीं मिलेगी। लोकतंत्र बच जाएगा तभी अधिकार बचेगा, नहीं भारत में कुछ नहीं बचेगा। दलित का बेटा है वो गुलामी करे, पढ़ाई न करे, उनका लोकतंत्र मिटाया जा रहा है। कहीं गरीब का सुनवाई नहीं है। मोदी के सरकार में कभी सुनवाई नहीं है। लोकतंत्र जिया रहे हैं कि उसको मिटा रहे। हवाई अड्डा, LIC, पेट्रोल पंप पूरा अब देश को बेचने पर लगे हैं। स्वागत है आप सभी का द जनहित में। मैं आपके साथ नितिन कुमार। जो लोग जो सर वोट हैं, जो ये लोग नाराज होके गए, इससे समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होगा? नाराज नहीं होकर के नहीं गए हैं। ये सब कहीं न कहीं से इन पे कुछ गलत काम किए होंगे तो इस दबाव में ये लोग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों का एक पैकेज दिया होगा। ऐसे ही नहीं गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब अखिलेश यादव साहब जितना सम्मान देते हैं इतना किसी राजनीतिक दल में कोई सम्मान हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं न कहीं इन लोगों को खरीद फरोख्त का काम करके इन लोगों के तोड़ने का काम किया गया है। वो तो कहते हैं अंतरात्मा की वजह से हमने नहीं, ये तो अब कहना ही पड़ेगा। जिन लोगों पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने भरोसा किया, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब के पीठ में छुरा घोंपने काम किया है। और आइंदा के लिए मैं आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सोच विचार करके हर आदमी पे तुरंत भरोसा मत करिए। ये ऐसे ही गद्दार लोग हैं जो पार्टी को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाने काम करते हैं। लेकिन जो ये लोग गए इससे बीजेपी का फायदा तो होगा ही, लेकिन कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान तो नहीं होगा? समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर PDA के तहत काम कर रहा है और इंडिया गठबंधन और PDA, क्योंकि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसी भी राज्य में सीटें नहीं है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 50 से 60 सीट जीतने काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगा। इंडिया गठबंधन की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के आधे से ज्यादा लोग तो अलग हो चुके हैं अब। नहीं, कोई नहीं। देखिए, हम लोग उनको मानते हैं कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव लड़ेंगी, वो चुनाव जीतने के बाद आएंगी। बिहार में लालू जी और तेजस्वी जी चुनाव लड़के आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी लड़के आएंगे, दिल्ली में केजरीवाल लड़के आएंगे। इस तरीके से पूरे लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देश से भगाने का पूरी तरीके से काम करना है। क्या लगता है कि जो स्वर्ण वोट जो गया इससे क्या समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है इससे। जो भी सवर्ण वोट गया है ये गद्दारी के तहत जो अखिलेश भैया ने PDA बना रखी थी, इससे उनको कुछ जलन हुई और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हम अगर इनके में सेध लगाएंगे तो सेध लग जाएगी और उन्होंने बड़े पैकेज दे करके खरीद फरोख्त किया और गद्दारों ने गद्दारी की। इसके वजह से जो है थोड़ी सी फूट पड़ी, लेकिन इसका समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। और नहीं तो हमारा जनाधार जो है इनके जाने की वजह से और जनाधार बढ़ेगा। इसकी फैसला जो है, जनता जो है भगवान है और भगवान जो है वो जनता भगवान जो है इस फैसला को जो है अभी जो है दे देगी 2024 में और इन गद्दारों को समझ में आ जाएगा। गद्दारी कभी जो है ऊपर नहीं उठी है, गद्दारी हमेशा नीचे रही है, चाहे आज जाए चाहे कल जाए। झूठ का इंसाफ तो होता ही होता है, चाहे वो जिस तरीके से हो के रहेगा। लेकिन 24 के चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं नुकसान साबित हो सकता है। कोई नुकसान नहीं है इनके जाने से। PDA का वोट हमारा जो है, दलितों का वोट जो है और बढ़ेगा, ये घटने वाला नहीं है। इससे जो है समाजवादी पार्टी का, इनको जाने की वजह से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, घटा नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी का ही वोट बन पा करके जो है ये विधायक बने थे और इन्होंने समाजवादी पार्टी का घोर विरोध किया है और इनके विरोध करने से समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई किसी प्रकार का असर नहीं है। और नहीं तो PDA के लोग बहुत जोरदारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। इन्होंने हमारे साथ गद्दारी कर करके हमारे PDA के लोगों का जोड़ने का कार्य किया है, उससे हमारे समाजवादी पार्टी को जाने से कोई असर नहीं पड़ा है। अच्छा, PDA का जिक्र कर रहे हैं, ये PDA है क्या चीज? क्या है PDA फार्मूला? PDA का फार्मूला है
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ये जो है जुड़े हैं और इनके मन में इससे खोट आ गई थी और इसलिए ये भगे हैं। तो पीडीए के इनके जाने से, इन अगड़ों के जाने से पिछड़े जो है हमारे साथ और जोरदार तरीके से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इससे जनाधार जो है समाजवादी पार्टी का बड़ा ही घटा नहीं है, घटने इसी पीडीए से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी अलग हो जाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इतना सहमत हूँ कि इसी की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, किसी धर्म का विरोध करना, किसी धर्म पे टीका टिप्पणी करना, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो मैं अपने को अनुचित समझता हूँ, लेकिन इनसे ज़्यादा लाख दर्जे हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य की नेतागिरी पे और उसकी मैं इज्जत करता हूँ। क्यों? उस बंदे ने ताल ठोक करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने विधान परिषद सदस्य भी इस्तीफा दिया। अगर इनमें नैतिकता बाकी है और जिंदा है तो इन लोगों को समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इनको इस्तीफा दे करके अगला चुनाव लड़ेंगे तो औकात पता चल जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल पता चल जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए का फार्मूला जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने अपनाया है, ये पूरी तरीके से फार्मूला कामयाब होगा और 2024 में कम से कम 60 से 70 सीटें जीतने का काम समाजवादी पार्टी और पीडीए इंडिया गठबंधन करेगा। जय हिंद, जय भारत। जो लोग विधायक नाराज हुए हैं, जो क्रॉस वोटिंग की, इससे इनके जो सड़ वोट है, इससे क्या समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होगा? सब डर से गए? हाँ, डर से गए हैं। ये ऐसे है ना कि चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी हो जाएगी, जीत जाएगी, तो हम लोग का जो ये बातें है झूठी वो पकड़ा जाएगा। 60 लाख भर्ती जो किए हैं, 60 लाख भर्ती में जो पढ़ लिख कर बच्चे बैठे हैं, सबका वो जिंदगी रद्द हो गई। तो बताइए कि जब पेपर लीक हो गया तो भीख मांगेंगे कि क्या करेंगे? वो पढ़ाई करेंगे कि अपने बीबी बच्चा माँ पिता को पढ़े लिखे कि कमा कर खिलाएंगे? तो जीवन जब बीती जाएगा तो बताइए क्या बचेगा? तब यूपी का जिक्र किया तो उत्तर प्रदेश में क्यों यूपी में भर्ती आती पेपर लीक हो जाता है? पूरा उत्तर प्रदेश में हम बता रहे हैं कि लीक हो रहा है कि जो दलित का बेटा है वो गुलामी करें, पढ़ाई न करें, उनका लोकतंत्र मिटाया जा रहा है। कहीं गरीब का सुनवाई नहीं है। गरीब की सुनवाई नहीं। ये सरकार में, मोदी के सरकार में कभी सुनवाई नहीं है। माननीय अखिलेश जी जो दिए हैं नौकरी, कितना शिक्षा मित्र का वो 10,000 पर होगी कर दिए, कितना लोग मर गए। बताइए कि ये लोकतंत्र जिया रहे हैं कि उसको मिटा रहे हैं? लोकतंत्र मिटा रहे हैं। ये जो नाराज होके भी सौगंध खाए कि हम देश नहीं बिकने दूंगा, हवाई अड्डा, LIC, पेट्रोल पंप, पूरा अब देश को बेचने पर लगे हैं। मोदी जी 5 किलो जो राशन दे रहे हैं वो राशन के दर पर नौकरी दें। ये राशन दिए हैं, अब 25 किलो जो झोरा दिए ना, उसके बाद ये जो EVM से होगा ना, तो जान लीजिए कि कटोरा भी थमाने का काम करेंगे। ये इसको विकसित और विश्व गुरु बनाने की बात करें, आप कह रहे हैं कटोरा थमाने। अब ये जो राम मंदिर बनाए हैं, तो राम मंदिर बनाए हैं तो उसमें पढ़ाई होगा कि वो जो बनाए हैं तो उसमें डॉक्टरी खोला जा, स्कूल खोला जा, फैक्ट्री खोला जा। तो वो मंदिर बनाए हैं तो उसमें जाएंगे बच्चा तो क्या बनेंगे? भिखारी बनेंगे कि इंस्पेक्टर, इंजीनियर, होशियार बनेंगे? खुश नहीं है क्या राम? नहीं, हम मंदिर से नहीं खुश है। हम इंसान का पूजा करते हैं। इंसान के पूजा करेंगे तो हमको 1 रोटी देंगे, उनसे मांगे कि भैया हमको 50 रुपया दो तो देंगे। और वो हम राम मंदिर के माथा टेकेंगे तो हमको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 रोटी तक नहीं मिलेगी। दर्शन करने जाइए, सब बड़े सब। हम नहीं, दर्शन से नहीं, हमारा तो भगवान माननीय अखिलेश जी है। अखिलेश जी भगवान है? हाँ, भगवान है। दलित समाज का मसीहा है। वो जब आएंगे तभी बदलाव होगा, लोकतंत्र बचेगा। हमारे माननीय अखिलेश जी, धरती पुत्र मुलायम जी की सरकार थी कि जनता को, गरीब लोग के सब कुछ बांटे। आज वो छोड़ा जा रहा है। आज उनके रूप में
माननीय अखिलेश जी के झलक रहे हैं, धरती पुत्र मुलायम जी। आज हमारे लोकतंत्र बच जाएगा तभी अधिकार बचेगा, नहीं भारत में कुछ नहीं बचेगा। कि जो सड़ वोट है इससे क्या है समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। लोगों का मानना है ये गद्दार थे, इनके चले जाने से समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी और 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द जनहित। अभी के लिए नमस्कार।